आज सुबह सवेरे एक खबर इस देश में बड़ी तेजी से वायरल हुआ। खबर ये था कि इस देश का सबसे बड़ा हिंदूवादी यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का विनर एल्विस यादव सांपों का तस्करी करता है। आरोप लगाने वाले मेनका गांधी संस्था है। अब पूरी खबर को विस्तार से सुनिए। बात दरअसल ये है कि मेनका गांधी संस्था जो है वो जानवरों के संरक्षण के लिए दिन रात काम करता है। उसी मेनका गांधी संस्था को यह गुप्त सूचना मिली कि एल्विस यादव जो है वो सांपों के वेनम और सांपों का तस्करी करता है। दिल्ली के नोएडा और एनसीआर के उन फार्म हाउस में जहां पे वीडियो शूटिंग के दौरान विदेश से या फिर अपने स्वदेश के युवक और युवतियां आते हैं और जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, वही लोग सांपों के जहर का भी नशा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और उन जहर को उस सांपों को पहुंचाने का जिम्मा एल्विस यादव का होता है। जब मेनका गांधी संस्था को यह खबर मिली तो उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और सबसे पहले एल्विस यादव से वो कांटेक्ट करते हैं। एल्विस यादव को बताते हैं कि उन्हें सांपों का वेनम चाहिए, तो वो कहते हैं कि आप एक राहुल नाम के लड़का से बात कीजिए। राहुल का नंबर एल्विस यादव ही मेनका गांधी संस्था के आदमी को देते हैं, यानी उपलब्ध कराते हैं। जब मेनका गांधी संस्था के आदमी लोग राहुल से संपर्क करते हैं तो राहुल इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, अगर उन्हें दिल्ली के एनसीआर या नोएडा में किसी फार्म हाउस पे सांपों का वेनम चाहिए या सांप चाहिए तो वो उपलब्ध करा देंगे। मेनका गांधी के संस्था के अधिकारियों के बताए हुए जगह पर राहुल जब पहुंचता है तो उसके पास एक बोतल में 20 मिलीमीटर सांपों का वेनम होता है और साथ में 9 सांप भी बरामद किए जाते हैं। राहुल के साथ जो 5 लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, सांपों को अपने गिरफ्त में ले लिया जाता है और यह सब मेनका गांधी संस्था ने नोएडा प्रशासन और वहाँ के वन विभाग के सामने यह सब किया और वन विभाग ने ही एल्विस यादव और उनके और लोगों के ऊपर एफआईआर किया है। अब सामने जब यह खबर निकल के आया तो एल्विस यादव का मजाक उड़ने लगा, क्योंकि एल्विस यादव अपने आप को हिंदूवादी यूट्यूबर के तौर पे इस देश के सामने पहले ही रख चुका था और अब ऐसे में जानवरों का तस्कर करना उनके समर्थकों को पसंद नहीं आया। मजबूरन एल्विस यादव को वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करना पड़ा, जिसमें वो यह बात को स्वीकार करते हैं कि खबर तो चल रहा है लेकिन मैं गिरफ्तार नहीं हुआ हूं। हालांकि गिरफ्तार होने की खबर कहीं नहीं चल रही है, लेकिन एल्विस यादव कहते हैं कि मैं अरेस्ट नहीं हुआ हूं और मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ और वहां के प्रशासन से यह दरख्वास्त करता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। और उन्होंने अपने समर्थकों के सामने यह भरोसा दिलाने का काम किया कि एल्विस यादव कहीं से गलत नहीं है। अगर आप उन्हें प्यार करते हैं तो आप उन पर भरोसा कीजिए। और उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन के सामने उन्होंने कहा है कि मामले को निष्पक्ष जांच किया जाए और अगर वो 1% भी दोषी हैं तो उनको सजा दिया जाए। वो कहीं भी प्रशासन के कार्रवाई में अपना दखल अंदाजी नहीं देंगे, पूर्ण सहयोग करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे 2 बातें निकल के सामने आ रही है कि आखिर यह देश की जनता भरोसा करे तो किस पे? मेनका गांधी के उस संस्था पे जिसने एल्विस यादव के ऊपर यह आरोप लगाया, नोएडा के प्रशासन पे और वहाँ के वन अधिकारियों के ऊपर सवाल किया जाए, जिसके सामने 9 सांपों के साथ राहुल पहुंचा था, जिस राहुल का नंबर एल्विस यादव ने मेनका गांधी संस्था को दिया था, या फिर भरोसा किया जाए एल्विस यादव के मीठी मीठी बातों पे, जिसमें वो कहते हैं कि इस तरह का किसी भी मामले में उनकी 1% भी संलिप्तता नहीं है। देश की जनता यह जानना चाहती है कि जिस एल्विस यादव को बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में जिताने के लिए सभी लोग एक साथ खड़े हो गए थे, सभी लोगों ने उनका समर्थन किया था, वो एल्विस यादव अगर सांपों का तस्कर होंगे तो जनता का क्या प्रतिक्रिया होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात यह सोचने वाली है कि आखिर भारतीय जनता को लोग कब तक गुमराह करते रहेंगे, आखिर कब तक हम ऐसे खबरों को फर्जी करार देते रहेंगे, आखिर कब तक हम अपने चाहने वाले सेलिब्रिटी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते रहेंगे। सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए कि अगर एल्विस यादव ने जो भी संपत्ति को बनाया है, उन संपत्तियों को सिर्फ अपने मेहनत के दम पे खड़ा किया है, तो उनके पास डेटा होगा। उस डेटा को गवर्नमेंट के सामने रखना चाहिए और अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहिए। अगर वो सांपों के तस्कर नहीं हैं, अगर किसी तरह का वेनम का वो सप्लाई नहीं करते हैं, अगर किसी तरह का नशीला पदार्थों में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर कोई भी प्रशासन, कोई भी कानून उनको सजा नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि एल्विस यादव का प्रतिभा दिन प्रतिदिन निखरते जा रहा था। वो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर बनने के बाद भारत में एक नई पहचान बना चुके थे। यहाँ तक कि राजस्थान सरकार के साथ भी मंच साझा कर चुके थे और इसके बाद अगर एल्विस यादव पे ये आरोप लगते हैं, उनके नाम पे एफआईआर होता है, तो एक कहीं ना कहीं सवाल उठता है।
सवाल ये कि क्या एल्विस यादव को लोग इसीलिए जिताए थे बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में कि उसके चंद महीने बाद ही उनके मुंह पे कालिक पोत दिया जाए। अगर एल्विस यादव गुनहगार साबित होते हैं तो उन तमाम लोगों को एक झटका महसूस होगा जिसने एल्विस यादव को जिताने के लिए एक तरफा मेहनत किया था। हम सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी संस्था ऐसे ही किसी पे आरोप नहीं लगाता है। अगर मेनका गांधी संस्था यह बात स्वीकार करती है कि पहले वो एल्विस यादव से बात किए और उन्होंने ही राहुल का नंबर दिया, जिस राहुल को 9 सांपों के साथ नोएडा प्रशासन ने मेनका गांधी संस्था के सामने गिरफ्तार किया, साथ में वन अधिकारी भी मौजूद थे, तो इसका कॉल डिटेल भी मेनका गांधी संस्था के पास होगा। हो सकता है कि उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग भी हो सकता है उनके पास स्क्रीनशॉट हो जहां पे उन्होंने राहुल का नंबर दिया, हो सकता है राहुल का भी कॉल रिकॉर्डिंग मेनका गांधी संस्था के पास होगा। और सभी सबूतों को जब अदालत में रखा जाएगा, कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तब यह दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि आखिर एल्विस यादव गलत हैं या नहीं। लेकिन एक तरफ खबरों की माने तो वो सांपों के सौदागर हैं और एल्विस यादव की माने तो वो एक निर्दोष व्यक्ति। अब जनता क्या सोच रही है इस विषय पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम विकास राज, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।